रतनपुर गांव में एक गरीब किसान रामू अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। सुबह के वक्त मिट्टी के छोटे से घर में चूल्हा जल रहा था, जिस पर लोहे की कढ़ाई में थोड़ी सी सब्जी पक रही थी। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। अरे इतनी सुबह सुबह कौन इतने जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है? दरवाजा खोलते ही सेठ हरीलाल गुस्से में लाल पीला खड़ा था, जो कि बहुत लालची और चालबाज है। वह हर किसी से 2 गुना ब्याज वसूलता था। रामू, बहुत हो गया तेरा नाटक। मेरे पैसे कहाँ हैं? सेठ जी, कल ही तो मैंने आपको पूरी रकम दे दी थी और पूरा हिसाब पक्का कर दिया था, और मैंने आपके पुराने पैसे भी कब के लौटा दिए हैं। देर की वजह से तेरा ब्याज बढ़ गया है। अब वो उधार तुझे 5 गुना ब्याज के साथ लौटाना होगा। 5 गुना? सेठ जी, ये तो अन्याय है। मैंने मेहनत करके ब्याज सहित पूरे पैसे चुका दिए हैं। मैं गरीब आदमी इतना भारी ब्याज कैसे दे सकता हूँ? ज्यादा जुबान मत चला। अगर पैसा नहीं दिया ना, तो तेरे घर का ताला तोड़कर बर्तन कपड़ा सब उठा ले जाऊंगा। तेरी बैलगाड़ी भी बेच दूंगा। सेठ जी, गरीब का खून चूसकर आपको क्या मिलेगा? हमारे साथ ऐसा मत करिए। इतना ज्यादा ब्याज मैं नहीं दे पाऊंगा। पैसे तो तुझे देने ही पड़ेंगे। देख लूंगा मैं तुझे। याद रखना रामू, हरीलाल से पंगा लेना आसान नहीं है। सेठ रामू को धमकाते हुए चला जाता है, लेकिन जाते जाते अपने नौकर को कहता है, इस गरीब भिखारी की इतनी मजाल, मुझे ना बोलकर इसने गलती कर दी। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, ताकि गांव में बाकी गरीब भी डर में रहे। आप बताइए, ये जिंदगी कब बदलेगी? रोज रोज 2 वक्त की रोटी के लिए जूझना पड़ता है। कभी मन करता है घर की टूटी छत ठीक करवा दूं, तो कभी सोचती हूँ कि हमारे पास भी अच्छे कपड़े हों, लेकिन लगता है किस्मत ने हमें बस तंगी ही दी है। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ है, पर मैं क्या करूं? खेत छोटे हैं, बारिश वक्त पर नहीं होती, ऊपर से कर्ज का बोझ भी सर पर है। मैं दिन रात मेहनत करूं, तब हमारे हिस्से में यही नमक रोटी आती है। मेहनत? हाँ, मेहनत तो आप करते हैं, लेकिन भगवान हमारी सुनता ही कहाँ है। लगता है जैसे भाग्य ने हमें इस गरीबी में ही सड़ने के लिए भेजा है। सरला ने आह भरी, पर चुपचाप सब्जी पकाने लगी। कमरे में सन्नाटा था। रामू ने मन ही मन ठान लिया, आज खेत में चाहे जान निकल जाए, पर घर लौटकर कुछ ऐसा लाऊंगा जिससे सरला के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। रामू को नहीं पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत करने वाला है। सुबह के वक्त रामू खेत जाने के लिए घर से निकल रहा है। सुबह की हल्की हल्की धूप खेतों पर पड़ रही थी। सरला के मन में आज कुछ हलचल सी चल रही थी। रामू रोज गांव के बीच से होकर जाने वाला रास्ता मंदिर के पास से गुजरता था। रामू रोज इसी रास्ते से जाता था, क्योंकि यही सबसे छोटा और आसान रास्ता था। मंदिर में उस वक्त बस पुजारी ही थे जो सफाई कर रहे थे। प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, सब अच्छा है। भगवान का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। पुजारी से बात करके रामू अपने खेत की तरफ निकल जाता है। उसी शाम गांव का सबसे अमीर सेठ हरीलाल अपने नौकर के साथ बैठा था। वह बहुत लालची और चालाक था। उसके मन में एक खतरनाक योजना पनप रही थी। सेठ हरीलाल अपने बड़े से घर में खाट पर बैठा पान चबा रहा था। पास में उसका नौकर कालू खड़ा था। अरे कालू सुन, मंदिर के गहनों को देखकर मेरा जी ललचा गया है। कल रात मंदिर में जो सोने चांदी के गहने हैं ना, वो मेरे घर में होने चाहिए। गांव वाले मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन पैसा और बढ़ाना है मुझे। सेठ जी, पर यह तो पाप का काम होगा। भगवान के घर से गहने चुराना अच्छा नहीं लगेगा। अरे मूर्ख, भगवान को क्या जरूरत है गहनों की? उनका क्या होगा इनसे? असली भगवान तो पैसा है, और पैसा इंसान के हाथ में अच्छा लगता है। पर गांव वाले अगर उनको पता चल गया तो? बस यही तो मजा है। चोरी हम करेंगे और इल्जाम किसी और पर लगेगा। पता है किस पर? उस गरीब रामू पर। आज उसकी और उसकी बीवी की जुबान बहुत ज्यादा ही चल रही थी। रामू, वो तो रोज मंदिर के पास से ही अपने खेत के लिए जाता है ना? हाँ, हम इसी बात का फायदा उठाएंगे। सबको लगेगा कि उसी ने चोरी की,
गांव वाले पहले ही उसे तिरछी नजरों से देखते हैं। बस आज रात ही हम अपना काम कर देंगे और सुबह हंगामा हो जाएगा। तू बस ये याद रख, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को हम मंदिर में घुसेंगे, गहने उठाएंगे और अपने गोदाम में छुपा देंगे। सुबह मैं खुद शोर मचाऊंगा और रामू का नाम लूंगा। कालू डरते डरते सिर हिलाता है और अपने सेठ की बात मान लेता है। रात का समय था। गांव में हर तरफ सन्नाटा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। उस रात सेठ लालच में अंधा हो जाता है और इस घिनौनी साजिश को अंजाम देता है। अपने नौकर से मंदिर में चोरी करवाता है। पास ही अंधेरे में एक काली बिल्ली म्याऊं करके गुजर जाती है, जैसे वो इस पाप की गवाही दे रही हो। अगली सुबह गांव के बीचों बीच मंदिर के सामने एक भीड़ इकट्ठी हो गई थी। हर कोई जोर जोर से बातें कर रहा था। माहौल में घबराहट और गुस्से की गूंज थी। अरे यह क्या हो गया? मंदिर के सारे सोने के गहने रातों रात गायब हो गए। इतना बड़ा अपशकुन, भगवान के गहने चुरा ले गया कोई। ये तो बहुत बुरी बात है। इसी बीच रामू रोज की तरह खेत की तरफ जाने के लिए उसी रास्ते से गुजर रहा था। भीड़ देखकर वो रुक गया और पास आ गया। अरे क्या हो गया भाई लोग, इतनी सुबह सुबह ये भीड़ किस बात की है? अरे रामू, तूने सुना नहीं, मंदिर में चोरी हो गई। भगवान के सारे गहने कोई उठा ले गया। रामू यह सुनकर चौंक जाता है। भीड़ में खड़ा सेठ, जो असल में चोरी किया था, वह बहुत मासूम बन रहा था। पंडित जी आप बताइए, कल रात तक तो गहने मंदिर में थे, फिर अचानक कौन ले गया? आप बताइए पंडित जी, क्या आपने मंदिर के आसपास किसी को आते जाते देखा है? आपको किसी पर शक है क्या? अरे मैंने देखा है रामू, रोज मंदिर के रास्ते से आना जाना करता है। सेठ जी, कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। मंदिर के पास से तो कई लोग गुजरते हैं, लेकिन रोज सुबह सुबह खेत की तरफ जाने के लिए रामू इधर से निकलता है। मगर रामू ऐसा काम करेगा मुझे नहीं लगता। अरे पंडित जी, जमाना खराब है, आदमी की नीयत कब बदल जाए क्या पता। और वैसे भी जिसने किया है वो मुंह से कभी मानेगा नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात को जब मैं खेत की तरफ जा रहा था, रामू मंदिर के पास चुपके चुपके घूम रहा था। ये क्या कह रहे हो आप लोग? मैंने कोई चोरी नहीं की है। इतना बड़ा पाप मुझ पर मत डालो। अरे हाँ, ये गरीब आदमी है, पैसों की तंगी में है, ये कर भी सकता है ये काम। ये लोग मुंह पर अच्छे बनते हैं। अरे भगवान से डरिए आप लोग, हमने कुछ नहीं किया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन चोर नहीं। मेरे पति जितना ईमानदार इंसान इस पूरे गांव में कोई नहीं है। ऐसा मत कहिए, वरना भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। रामू और उसकी बीवी ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। सब रामू को ही चोर मान बैठे। रामू और सरला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन भीड़ में कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। गांव वालों, अब तो सब साफ है। मंदिर के गहने चुराने वाला यही रामू है और ऐसे आदमी को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं। चोरी करने वाले की एक ही सजा है, गांव से बाहर निकाल देना। हाँ, अगर इसने मंदिर में चोरी की है तो यह तो भगवान का भी अपराधी हुआ। इसे यहीं रहने देंगे तो कल हमारे घरों से भी चीजें गायब हो जाएंगी। अरे आप सब क्यों नहीं समझते? मैं निर्दोष हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो रोज के जैसे अपने खेत जा रहा था। मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत डालिए। भीड़ में जोर जोर से आवाजें गूंजने लगी। निकालो इसे, निकालो इसे गांव से। भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से कान्हा फूंसी करने लगे। रामू और सरला की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कई बार सफाई देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। सबने मिलकर उन्हें गांव के बाहर निकाल दिया। रामू और सरला मजबूर होकर गांव छोड़कर चले गए। रामू और सरला रोते रोते गांव छोड़ चुके थे। गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर टूटी फूटी झाड़ियों और कंटीली झाड़ियों के बीच एक पुरानी पड़ी झोपड़ी मिली। मजबूरी में वहीं उनका नया घर बन गया। सुनिए जी,
यह जगह कितनी सुनसान है। न पास में कोई इंसान, यहाँ आसपास की झोपड़ियों में कोई रहता भी नहीं है। न खाने को कुछ है। अब हम क्या करेंगे? क्या करें सरला? जब अपना गांव ही हमें ठुकरा दे तो कहीं और सहारा ढूंढना पड़ता है। यही हमारी तकदीर है। मैं तो ये सोच रहा हूं आखिर चोरी की किसने है, और इल्जाम मुझ पर डाल दिया गया। मैं असली चोर का पता लगाकर रहूंगा। दिन ढल गया। सरला रोते रोते सो गई। रामू सारी रात परेशान बैठा रहा। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि सरला रो रो कर भूख से कमजोर हो गई है। सरला, तुम यहीं रहो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूं, फिर अपने खेत जाऊंगा दूसरे गांव से होते हुए। तुम दरवाजा अंदर से बंद करके आराम करो। इतना कहकर रामू जंगल की ओर चल गया। रामू ने सरला को कुछ फल और आसपास की नदी से पानी लाकर दिया। रामू दूसरे गांव से होते हुए अपने खेत जाने के लिए निकल गया। अचानक घने जंगल में सामने से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। उनकी लंबी दाढ़ी और वस्त्र उन्हें अलग ही आभा दे रहे थे। रामू उनके पास गया। बेटा, तू कौन है? तेरे चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिख रही हैं। बाबा, मैं इस गांव का ही रहने वाला हूं, पर अब गांव वालों ने मुझे निकाल दिया है। सब लोग मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की। रामू रोते रोते साधु बाबा को पूरी कहानी बताता है। सेठ का कर्ज, गांव वालों का इल्जाम और मंदिर से चोरी की घटना। बेटा, तेरी आंखों में छल नहीं है। तू सच्चा और साफ दिल का इंसान है। तेरी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। ये दुनिया अक्सर गरीब पर झूठा इल्जाम लगा देती है, पर चिंता मत कर, भगवान न्याय करते हैं। असली चोर जल्द ही सामने आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। पर बाबा कैसे? सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। गांव छोड़कर मैं और मेरी पत्नी यहां भूखे प्यासे पड़े हैं। कोई मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे साबित करूं कि मैं निर्दोष हूं? इस जंगल में एक श्रापित जानवर रहता है। उसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा है। वही तुझे सच तक पहुंचने में मदद करेगा। पर ध्यान रहे, उस जानवर को ढूंढना आसान नहीं है। उसके पास जाना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वह तेरी मदद करेगा। श्रापित जानवर बाबा, वह कौन है? मैं उसे कैसे ढूंढूं? यहां जंगल में तो बहुत से जानवर हैं। वह एक श्रापित काली बिल्ली है। सच यह है कि उसकी आंखों ने वह दृश्य देखा है जो किसी और ने नहीं देखा। जा बेटा, उस जानवर को ढूंढ और उससे मदद मांग। वो बिल्ली तेरी जिंदगी बदल देगी। भगवान तेरा साथ देंगे। जा बेटा, सत्य की शक्ति तेरे साथ है। साधु बाबा रामू को आशीर्वाद देकर अचानक गायब हो गए। रामू समझ गया था कि यह भगवान की लीला है। रामू तुरंत ही बाबा के बताए अनुसार उस बिल्ली को ढूंढने के लिए निकल गया। जंगल का सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट। रामू थका हारा, भूखा प्यासा, उम्मीद के सहारे इधर उधर भटक रहा था। उसने पूरा जंगल छान मारा, पर उसे वो काली बिल्ली कहीं नहीं मिली। दिन ढलने को आया। रामू अब निराश होकर अपनी झोपड़ी की तरफ जा रहा था। अचानक तभी उसकी नजर एक काली बिल्ली पर पड़ी। बिल्ली की चमकती आंखें दो अंगारों जैसी दिखाई दे रही थीं। ओ बिल्ली रानी, क्या तुम वही हो जिसके बारे में साधु बाबा ने कहा था? क्या तुमने उस रात देखा था? असली चोर कौन है? माँ, बिल्ली, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर गांव से निकाल दिया गया है। क्या तुम सच जानती हो? मुझे बता दो, असली चोर कौन है? बिल्ली उसकी आंखों में देखती है। रामू का साफ दिल और अच्छी नीयत देखकर
जैसे उसे सब समझ आ गया हो। अचानक बिल्ली की आंखों से एक अजीब सी चमक निकलती है और वह इंसानी आवाज में बोल उठती है। रामू, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मंदिर के गहने तुमने नहीं चुराए। असली चोर तुम्हारे गांव का सेठ और उसका नौकर है। दोनों ने मिलकर मंदिर से गहने चुराए और चोरी का इल्जाम तुम्हारे सिर पर चढ़ा दिया ताकि कोई शक न करे। सेठ जानता था कि तुम गरीब हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होगा, इसलिए उसने चालाकी से तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। क्या गांव का सेठ, वही जो सबसे धर्म और दान की बातें करता है, और उसका नौकर भी तो यही सच्चाई है? गांव वालों ने मेरी ईमानदारी पर शक किया और असली अपराधी चैन से सो रहा है। मां बिल्ली, अब मैं क्या करूं? यह सच गांव वालों तक कैसे पहुंचाऊं? समय आने दो रामू, सच को कोई दबा नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे कल गांव लेकर गांव वालों सुनो, असली चोर रामू नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मंदिर के गहने सेठ और उसके नौकर ने मिलकर चुराए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो सेठ के घर जाकर देखो, मंदिर के गहने वहीं मिलेंगे। अरे, यह बिल्ली बोल कैसे रही है? चलो हम जाकर देखते हैं सेठ के घर गहने हैं या नहीं। वैसे भी सेठ ही हमें हमेशा धोखा देता रहा है। बिल्ली को बोलता देख सब चौंक जाते हैं और गांव के कुछ लोग सेठ के घर जाते हैं। उनको गहने सेठ के घर में मिल जाते हैं। अब पूरे गांव में बातें होने लगी। सेठ चोर है, सेठ चोर है, सब बोलने लगे। सेठ ने चालाकी से अपने नौकर को इशारा करा और सारा इल्जाम नौकर पर डाल दिया। अरे नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये सब मेरे नौकर की करतूत है। उसने ही चोरी की है। मैं तो खुद हैरान हूँ। झूठ मत बोलिए सेठ जी, आप सबसे ब्याज में 4 गुना पैसे वसूलते हो, अब चोरी भी करवा रहे हो। ठीक है, अगर तुम सब कहते हो तो इस नौकर को सजा मैं दूंगा, क्योंकि यही असली चोर है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सेठ ने पूरे गहने वापस मंदिर में रखवा दिए। अब गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। पूरे गांव वालों ने रामू से माफी मांगी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। सबने पूरे आदर सम्मान के साथ रामू और सरला को गांव वापस बुलाया। रामू और उसकी पत्नी सरला अब वापस अपने घर आ गए थे। शाम का समय, हल्की ठंडी हवा चल रही है। रामू बोलने वाली बिल्ली के साथ खेत की तरफ जा रहा था।